वाकई में इनकी जो कामयाबी है असल में हमारी कामयाबी है। वालिदैन अपनी कामयाबी अपने बच्चों में ढूंढते हैं। जब वो कामयाब होते हैं तो बहुत खुशी होती है, वो अपने से ज्यादा दूसरे बच्चों की अपनी कामयाबियों में खुश होते हैं। तो इंशाअल्लाह 12 सितंबर का याद रखें और घड़ी के साथियों, मेरे बुजुर्गों, इतनी खूबसूरत कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़रिए उन्होंने मेहनत की, हमें इस ज़मीन पर इतना खूबसूरत पाकिस्तान की शक्ल में एक टुकड़ा मिला है। हम ये जब पाकिस्तान की इस टाइम तीसरी नस्ल है उसके बारे में सोचने आए हैं कि आपने किस शख्स को, किस शख्सियत को चुनना है 12 सितंबर को। मेरी इन गलियों में वार्ड नंबर 8 NA 131 PP 162 में, ये जो माडा कॉलोनी नंबर 1 अली अली चौक में मैं खड़ा हूँ, ये मेरी अपनी गलियां हैं जहां मैं पला बड़ा हूं। एक अरसा दराज से इस गलियों में, इस मोहल्ले में, इस इलाके में जो मसाइल हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, गैस नहीं आती घरों में, और सीवरेज का मसला है। मेरे इस इलाके में आज तक कोई डिस्पेंसरी नहीं बन सकी। मेरे इस इलाके में आज तक ऐसा कोई प्लेग्राउंड नहीं बन सका। ये हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? ये हम मुस्तकबिल का फैसला करने आए हैं अपनी माओ बहनों के लिए। इन लोगों ने, इन मुख्तलिफ जमातों ने आज तक इस इलाके से वोट लिया है। हमारी माओ बहनों के लिए आज तक, इन बच्चों के लिए ऐसे तरबियती मरकज नहीं बन सके कि जो आने वाली नस्ल की डेवलपमेंट कर सके। मेरे भाइयों, ये सारे मसाइल देखते हुए, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी माँ, ये सारे मसाइल देखते हुए इसी इलाके में जो आपका बेटा, आपका भाई पला बड़ा है, इन गलियों में जिसका टाइम गुजरा है, आज अल्लाह पाक ने उसे इस काबिल बनाया है कि वो वार्ड नंबर 8 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है। मेरे भाइयों, ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आज तक यही है कि मेरे इलाके में जो मसले हल नहीं हो सके, जो हम 30 सालों से लोगों को बार बार आजमाते आ रहे हैं, वो हल नहीं कर सके। तो आपका भाई बेटा आज इसी मोहल्ले से उठ खड़ा हुआ है कि का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने अपने इलाके के मुस्तकबिल का आज फैसला करना है। ये सारे मसाइल जो एक 30 साल के अरसे में हल नहीं हो सके, वो सारे मसाइल जो आर्जी तौर पे लोग हल करके हमारे वोट को मिसयूज करते आए हैं, आपका भाई, आपका बेटा ये मुस्तकिल तौर पे इसी इलाका से जो सामने आया है मुस्तकिल तौर पे हल करेगा। 100+ ऐसे नौजवानों की टीम है चाचा आपके बेटे के साथ, जो इन गलियों से है, कोई डिफेंस से नहीं है, इन गलियों से है। इस नौजवान को आपके दरमियान इतनी गाइडलाइन दी है, ऐसी तरबियत की है
जो आपके दरमियान खड़ा है वो लम्हा ब लम्हा मुझे और मेरी टीम को गाइडलाइन दे रहे हैं और रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये ग्राउंड लेवल से ऊपर गए हैं। उनको पता है इस टीम के ज़रिए इस इलाके के मसाइल को कैसे हल करना है, आने वाली नस्ल को कैसे अच्छा मुस्तकबिल देना है। उनको आपने और हमने इन लोगों को 30 साल से वोट देते आए हैं। आज किन मसाइल में हम गिरे हैं, आज हमारे नस्ल को क्या सहूलतें हैं, आप सबको पता है। इन्होंने इस इलाके को मसाइल का गढ़ बना दिया है। हम लोग एक बड़ी तादाद में टैक्स देते हैं। क्या हम लोगों ने अपने इस नौजवान नस्ल को ये मुस्तकबिल देना है? क्योंकि अगले 5 साल तक, ये 5 साल बाद इलेक्शन होता है, अगले 5 साल बाद हमने सोचना है, अगर हमने कोई गलत सेलेक्ट कर लिया बंदा, गलत बंदे को वोट दे दिया, फिर आप और हम में से ही लोग होंगे जो ड्राइंग रूम में बैठ के सोचेंगे कि शायद हमने गलत फैसला किया है। आपके दरमियान आपका जो बेटा है मौजूद है, आपका भाई इस इलाके से है, इसको एक बार आगे लाएं। 30 सालों से मुख्तलिफ जमातों को आगे ला रहे हैं, इसको आगे ला के देखें। रहीम, गर्मी बहुत है, इसलिए सब दोस्त गर्मी में खड़े हैं, मुनासिब नहीं है। तो मैं सबसे पहले जिन लोगों ने ये इंतज़ाम किया, इफ्तिखार भट्टी, चौधरी लियास, राणा शकील और अपने भाई उस्मान को इज़्ज़त बख्शी और स्पेशली खुरम भट्टी साहब का कि आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जिनके नाम मैं नहीं ले सका, मैं उनका भी थैंक्सफुल हूँ। और आप लोगों ने ये हमें जो इज़्ज़त दी, इंशाअल्लाह ताला हमने ये जो 12 सितंबर का दिन है इसको नहीं भूलना। इसके ऊपर हम निकल के अपने बुज़ुर्गों को सबसे पहले वोट डलवाएं। चूँकि ये जो गर्मी है इसके अंदर हम बुज़ुर्गों को लाइनों में ना खड़ा करें, हम बुज़ुर्गों को वोट डलवाएं, घड़ी पर मोहर लगवाएं और अपने भाई उस्मान को, जिसका हक है इस इलाके के ऊपर, चूँकि आप देख रहे हैं अपने इलाके के मसाइल, गंदा पानी पीने पे हम मजबूर हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हम हो चुके हैं। जो उस्मान ने कहा यहाँ पे लोगों की एवरेज लाइफ कम होती जा रही है, काम करवा के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। नहीं भाइयों, नहीं, कोई एहसान नहीं है, उनकी ड्यूटी है। कल को उस्मान आता है तो मैं उस्मान से भी कहता हूँ ये कोई एहसान नहीं होगा इलाके के ऊपर, अगर हम इसको साफ पानी मुहैया करने में कामयाब हो जाएं, अगर हम इलाके के रोड ठीक कर दें, अगर हम इसके तफरीह मकामात जो बच्चों की सहूलियात बना दें, तो ये कोई एहसान नहीं है इलाके के ऊपर, ये हमारा फ़र्ज़ है, हर लीडर का फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है। जिस तरह कोई हम नौकरी पे जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको 24 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, इसी तरह हमारे लीडर की भी ड्यूटी होती है, उसको चाहिए कि अपना काम कंप्लीट करे। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर सोहेल और आप देख रहे हैं लाहौर सिटी न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम एक ऐसे इलाके में जहाँ पे नौजवान क़यादत जो है वो सामने आई है, नौजवान जो पूरे कौम की तकदीर और तदबीर बदल देती है। इस वक्त हमारे साथ जो नौजवान मौजूद है उनका नाम मियाँ उस्मान अली है, आज़ाद उम्मीदवार है कंटोनमेंट बोर्ड के। इनसे बात करते हैं कि अहले इलाका ने आज एक कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया जो एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, और इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इनसे बात करते हैं कि उनकी उम्मीदों पे कितना पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको मुबारक हो, एक कामयाब कॉर्नर मीटिंग जो बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई है। थैंक यू सर, क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल जो होता है वो पूरी कौम की तकदीर और तदबीर बदल देता है, और आप भी नौजवान हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये जो मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग और इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथी मौजूद हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मौजूद हैं, ये सारे ये कहते हैं कि एक 30 साल के अरसे में इन्होंने बुज़ुर्गों का और बड़ों का और नौजवानों के वोट का जो हक़ था वो अदा नहीं किया, वो इस शक्ल में अदा नहीं किया। उन लोगों ने उनको 6 बार आजमाया है, 6 बार आजमाने के बाद हमें ये महंगाई मिल रही है, 6 बार आजमाने के बाद मेरे इलाके में गंदा पानी मौजूद है, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ बन रहे हैं लोग, परेशानियां बढ़ रही हैं। आज तक इस इलाके का दिया हुए टैक्स से इधर कोई डिस्पेंसरी नहीं बन सकी, आज तक मेरे इलाके से, मेरी गलियों का दिए हुए टैक्स से आज तक यहाँ लोगों को घरों में कोई ऐसी सहूलत
ये तारों के जो गुंजल पड़े हुए हैं ये ठीक नहीं किए जा सके। आज तक ऐसा क्लिनिक इमरजेंसी सेंटर नहीं दे सके कि इन गलियों में एम्बुलेंस तो नहीं आती, इनके डोर स्टेप पे कोई सहूलत मैसर हो सके, दवाई मौजूद हो सके। इन लोगों ने मेरे इलाके के वोट का गलत इस्तेमाल किया है। आज वही चीज़ देखते हुए ये नौजवान और ये जो बुज़ुर्ग इतनी बड़ी तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं, ये चाहते हैं कि आज उनके दरमियान अगर इस लेवल पे उनका भाई बेटा अगर आ गया है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस इलाके के जो आज तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सके, आज तक गलियों में गंदा पानी है, पीने के लिए कोई पानी नहीं है साहब, वो मसला हल हो सके। इसलिए ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अहले इलाका का, अहले मोहल्ला का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे साथ मियाँ अतरी मौजूद है। मियाँ अतरी से मियाँ अतर से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। मियाँ साहब क्या कहेंगे आप? जी भाईजान, बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं हमारे इलाके के, या भी आप आए हैं, रोड्स आपने देखे होंगे कितना टूट फूट का शिकार है। ये किसने सही करने थे? ये जो यहाँ का वीसी जो वाइस होता है चेयरमैन, वो यहाँ पे था इस एक पार्टी का, जिसने इस इलाके की हालत ये हालत कर दी। और इंशाल्लाह ताला हमने इसीलिए ये इरादा किया है आज़ाद इलेक्शन लड़ने का कि हम इस इलाके से हैं, हम इस इलाके के हैं, हम इस इलाके के मसाइल को समझते हैं, हम इस इलाके के अंदर से हैं, हमें पता है हमारी माएँ बहनें किन प्रॉब्लम का शिकार हैं, हमारे इलाके के बच्चे किन प्रॉब्लम का शिकार हैं। चूँकि ये लोग आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, और अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे। आखिर में मैं ये कहता हूँ आपके वतवासल से मीडिया की कि घड़ी पे मोहर लगाए और उस्मान भाई को कामयाब करें, ताकि हम अपने इलाके के मसाइल खुद ठीक करें, ना कि हमें किसी के दरवाजे पे जाना पड़े। बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़, लाहौर सिटी न्यूज़, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस दफ़ा जो है अपनी तकदीर और अपनी तदबीर वोट कास्ट करके तब्दील करेंगे, क्योंकि बार बार आजमाइयों को आजमाया नहीं जाता। इस दफ़ा जो है हम अपने घर के बच्चे को वोट देकर उसको कामयाब करेंगे और अपने घर के पास एजुकेशन के लिए स्कूल बनाएंगे, मैटरनिटी होम बनाएंगे और उसके साथ साथ हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि हमारी आवाम को यहाँ पे पीने का साफ पानी भी मैसर हो सके। कैमरामैन खुर्रम अयाज के साथ आमिर सुहेल, लाहौर सिटी न्यूज़, लाहौर।